कहां हैं तीनों शूटरों के मोबाइल? बिना मोबाइल कैसे मिली अतीक अशरफ की लोकेशन? क्या वारदात में शामिल था कोई चौथा शख्स जो शूटरों को दे रहा था पल पल की जानकारी? अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद से रोज रोज नए और बड़े खुलासे हो रहे हैं। जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं वैसे वैसे कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसी बीच अब अतीक और अशरफ की हत्या से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले शूटरों के पास से मोबाइल फोन नहीं मिला था। इस बात का खुलासा खुद पुलिस की जांच में हुआ है। दरअसल पुलिस ने बताया है कि आरोपियों के पास से 3 पिस्टल मिली हैं। इसके अलावा उनके पास से कुछ और नहीं मिला है। मतलब कि पुलिस ने मोबाइल फोन का जिक्र नहीं किया है। ऐसे में अब सवाल यही उठने लगा है कि कासगंज, बांदा और हमीरपुर के रहने वाले शूटरों के पास मोबाइल फोन नहीं था तो वो कैसे प्रयागराज आए और इतनी बड़ी वारदात को उन्होंने आसानी से अंजाम भी दे डाला। जबकि इन लोगों के परिजन भी खुद इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि ये लोग कभी प्रयागराज इससे पहले गए नहीं थे। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि बिना मोबाइल के ये लोग कैसे यहाँ पहुंचे और बिना मोबाइल के लोगों को अतीक और अशरफ की पल पल की जानकारी मिल रही थी। पुलिस ने नहीं की बरामदगी की कोशिश। अब सवाल यही उठ रहा है कि शूटरों के पास से मोबाइल नहीं मिले तो पुलिस ने इनके मोबाइल बरामद करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि माना यह भी जा रहा है कि अगर पुलिस को इन लोगों के मोबाइल मिल जाते हैं तो उससे कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। बल्कि इस बात की भी जानकारी मिल सकती है कि ये लोग किस किस के संपर्क में थे और वारदात से पहले इन लोगों ने किस किस से बात की थी। बिना मोबाइल कैसे चलाता था फेसबुक और इंस्टाग्राम? एक सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर शूटरों के पास मोबाइल फोन नहीं था तो वो फेसबुक, इंस्टाग्राम कैसे चला रहे थे? सूत्रों से पता चला है कि शूटर लवलेश तिवारी को रील बनाने का काफी शौक था और वो रील बनाकर उन्हें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी करता था। शूटरों की मदद करने वाले भी मौके पर थे। जिस तरह से 3 शूटरों के पास से मोबाइल नहीं मिले हैं, ऐसे में माना यह भी जाने लगा है कि इस वारदात में 3 से ज्यादा लोग शामिल थे और ये वो लोग थे जो शूटरों को अतीक और अशरफ की पल पल की जानकारी दे रहे थे। हालांकि पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल भी रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है क्या इस वारदात में इन लोगों के अलावा भी कोई और शामिल था। कहां से आया कैमरा और माइक आईडी? पुलिस इस बात का भी पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है कि इन शूटरों के पास आखिर कैमरा और माइक आईडी कहां से आई, क्योंकि कैमरा और माइक आईडी दिखाकर ही ये लोग नकली मीडिया कर्मी बनकर अस्पताल में अंदर दाखिल हुए थे और इस बड़ी वारदात को इन लोगों ने अंजाम भी दिया था। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद पुलिस को कई और खुलासे करने हैं और इस बात का भी पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है आखिर वो शख्स कौन था जो शूटरों को पल पल की जानकारी दे रहा था और कैसे बिना मोबाइल की मदद से इन लोगों को अतीक और अशरफ की बिल्कुल सही लोकेशन मिल रही थी।